कन्या राशि वालों नमस्कार दोस्तों। जय गुरु बृहस्पति, जय ब्रह्मदेव। स्वागत है आप सभी को हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, वक्त रहते संभल जाओ, क्योंकि अब 3 बड़ी भयंकर घटना एक साथ होने जा रहे हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें कि आज शाम 6:30 बजे जो बड़ी कांड होने वाला है वह तुम्हारे चेहरे की खुशियां ले जाए, क्योंकि एक ऐसी घटना आपके जीवन में दस्तक देने जा रहे हैं जो आज से पहले उन पापी लोगों के साथ हो रहे थे, परंतु अब आपके साथ भी होने जा रहे हैं। जब इसकी सच्चाई, इसकी असलियत आप जानोगे तो आपका भी होश उड़ जाएगा। एक बात तो सत्य है कि यह घटना कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि यह आपकी ग्रह कुंडली द्वारा बनकर तैयार हुआ है। हम अपनी मन मर्जी और हम अपने द्वारा यह बातें नहीं बता रहे हैं, बल्कि आपकी कुंडली को जब हमने अध्ययन किया तो हमें यही गंभीर बातें पता चला। दोस्तों, इस बार सच में जो 3 बड़ी घटना होगी वह आपके घर से ही जुड़ी होगी और आंखों में आंसू ला देने वाले साबित होंगे। एक साथ 3 बड़ी घटना कौन सी होगी? वह घटना एक दुर्घटना से जुड़ी है, एक दुश्मनी से जुड़ी है और एक पुलिस के मामले से जुड़ी है। इसलिए आज की इस वीडियो को बिल्कुल हिमेश ना करें और शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखें। जब आप इसकी सच्चाई गंभीरता पूर्वक इस वीडियो में सुनेंगे तो मैं आपको खुश रखूंगा, मैं आपका कुछ बिगड़ता नहीं दूंगा, इतना तो गारंटी है। लेकिन तुम इस वीडियो को यूं ही छोड़कर चले जाते हैं तो आपका सब कुछ बिगड़ जाएगा और तुम इस प्रकार की घटनाओं के शिकार बन सकते हैं। हां दोस्तों, कभी कभी इंसानों की सावधानी बहुत बड़ी आफत से बचा देते हैं, बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लेते हैं, और कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही इंसानों को मुसीबत की खाई में धकेल देते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से यही कामना है कि तुम इस वीडियो को मिस ना करें और शुरुआत से लेकर अंत तक देखें, बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, क्योंकि आपकी कुछ लापरवाही आपको बहुत बड़ी मुसीबत की खाई में धकेल सकता है। यह मैं कोई प्रवचन नहीं बल्कि सच्चाई बता रहे हैं कि आज शाम 6:30 के उपरांत जो भी कुछ होने वाला है वह आपके लिए बहुत गलत होगा। लेकिन यहां पर आपकी जिम्मेदारी है कि आपको कैसे सावधान रहना है, संभल कर रहना है। सारी जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त होगा। चुपचाप इस वीडियो को आप शुरुआत से लेकर अंत तक देखा लो। मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं आपको ऐसा खुशखबरी दूंगा जो आपको 7 जन्मों तक नहीं मिला होगा और किसी ने आज तक बताया भी नहीं होगा। हालांकि बहुत दिनों के बाद इस प्रकार की घटनाएं आपके जीवन में होने जा रहे हैं। पूरे 500 वर्षों के बाद आपके जीवन में एक साथ 3 भयंकर घटना होने जा रहे हैं जो आपको भी हैरान कर देंगे। लेकिन आज की पूरी सच्चाई एक एक करके इस वीडियो में आपको बताएंगे। केवल सच्चाई नहीं बताएंगे, बल्कि इसकी समाधान भी दूंगा। और कौन सी बड़ी घटनाएं आपके जीवन में हो सकता है, कहां कहां पर आपको सावधानी रखनी है, और आने वाले अगले यह 24 घंटे का समय कितना उतार चढ़ाव भरी व्यतीत होगा, इसके ऊपर भी पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। हां दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करने से पहले जितने भी भोले शंकर हनुमान जी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य ही कर दें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में उनके सभी भक्तगण जय भोले शंकर जय हनुमान जी अवश्य ही लिखें। दोस्तों, उसकी कृपा आपके ऊपर सदैव ही बनी रहेगी। दोस्तों, आज शाम 6:30 बजे से आपकी कुंडली द्वारा बहुत बड़ा संकेत निकल कर आ रहे हैं, जो इसे अनदेखा करेगा, बेदखल करेगा। वह बहुत ज्यादा पछताएगा, क्योंकि जब हमारे कुंडली द्वारा कोई संदेश या खबर मिलता है तो वह अक्सर हमें बता रहे होते हैं कि तुम सावधान हो जाओ। उसके द्वारा हमें सावधानी कर रहा है, पहले ही पता चल जाता है कि हमें किस जगह पर नुकसान होगा और क्या कार्य करने से बचना होगा। और आज शाम 6:30 बजे से वही संदेश आपको मिलने जा रहे हैं। बस इसे आप ध्यान पूर्वक सुनिए और नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। जो अभी तक अपने जीवन में पैसा चाहते हैं और पैसा नहीं प्राप्त हो पा रहे हैं, तो उसको पैसों की खुशियां भी मिलेगा, परंतु आपको यह संकट को नजरअंदाज नहीं करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि आज आप खुश हैं,
और अब आपको अपने जीवन में बहुत संघर्ष के बाद खुशियां मिलने ही वाला है। आज तक तुम दिल से खुश नहीं हो पाया, लेकिन अब आपको उन सभी खुशियां आपको मिलने वाला है जिसका तुमने इंतजार किया और जिसके लिए तुमने आज तक संघर्ष किया। लेकिन इसी बीच तुम्हें सतर्कता भी रखनी है, वरना खुशियां चंद घंटे में गायब हो जाएंगी और फिर मेहनत का फल मिलने के बजाय तुम्हारा अस्तित्व में ही खत्म हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, कुंडली द्वारा जो संकेत मिल रहे हैं इसे मजाक ना समझे। हां दोस्तों, इस समय सबसे पहली घटना दुर्घटनाओं से संबंधित है। हां दोस्तों, यह कुंडली द्वारा मिल रहा है। दुर्घटनाओं से संबंधित किसी प्रकार की घटना परिवार में हो सकता है। अब ध्यान से सुनिए, यह 24 घंटे तक तुम सतर्क हो जाओ। दुर्घटनाओं की स्थितियां बन रही है, तो ऐसे में आपको सतर्क रहना ही पड़ेगा, क्योंकि यह कुंडली द्वारा संकेत मिल रहा है और वह आपको सावधान करना चाहते हैं कि यह 24 घंटे का समय तुम किसी प्रकार की यात्राएं की उम्मीद ना रखें। किसी प्रकार की यात्रा करने की मजबूरी पड़ जाए तो ध्यान रहे। ऐसे में आपको क्या करना है? क्या आपके रिश्तेदार कोई होंगे तो उसी को जाने की सलाह दीजिए, क्योंकि इस समय कुंडली द्वारा संकेत मिल रहा है कि यात्राएं के दौरान किसी प्रकार की गंभीर चोट लग सकता है या फिर दुर्घटनाओं के शिकार आप हो सकते हैं, क्योंकि इस समय आपकी ग्रह कुंडली के दशा ठीक नहीं है। अगर तुम इस लापरवाही करके और हमारे बातों को नहीं मानते हैं और कुंडली द्वारा जो संकेत मिल रहे हैं इसे नजरअंदाज करके कहीं चले जाते हैं, तो हो सकता है कि तुम दोस्तों इस प्रकार की मुसीबत की शिकार में फंस जाए और तुम्हें बाद में पछताना पड़ेगा और बाद में तुम कहेंगे कि गुरुजी तुमने सही बताया था। इसलिए समय से पहले सतर्कता रखना जरूरी है। और दूसरी घटना, ध्यान से सुनिए, दूसरी घटना बहुत ही गंभीर है। देखिए, इस दुनिया को समझना काफी मुश्किल है। इस दुनिया में कौन कब बदल जाए यह कहना भी कठिन है। हमारे अच्छे और बुरे चाहने वाले इंसान कौन होते हैं इसको हम कभी समझ नहीं पाते हैं। कभी हमारे अच्छे लोग भी बदल जाते हैं और वही बुरे बन जाते हैं। कभी हमारे रिश्ते भी हमारे प्रति जलन की भावना रखने लगते हैं और हम सोच नहीं पाते हैं कि कौन हमारे लिए अच्छे हैं, क्योंकि यहां पर इंसान सिर्फ दिखावे के अपने होते हैं, लेकिन अंदर से हर कोई एक दूसरे की खुशी को देखकर जलन की भावना लेकर बैठे हुए रहते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे तो आप किसी की खुशियों से इतना नहीं जलन करते हैं। आपको तो बस यही चाहिए कि हम किस प्रकार से मेहनत करके सफलता प्राप्त करें। लेकिन कुंडली द्वारा संकेत मिल रहा है कि फिर भी लोग आपसी दुश्मनी निभाने वाले हैं। फिर भी लोग अंदर ही अंदर आपका दिल दुखाने की कोशिश करेंगे, आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे, आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। एक प्रकार से कहा जाए, अच्छे लोग वह लोग जिस पर अपने पिछले समय से लेकर वर्तमान समय में भरोसा कर रहे हैं, वही लोग आपकी दुश्मनी में पागल बना सकते हैं। इसलिए ध्यान रहे कि यह 24 घंटे का समय हर किसी के ऊपर भरोसा ना करें। उन रिश्तेदारों पर भी भरोसा ना करें, क्योंकि कब कौन बदल जाए, कब कौन हमारी खुशियों से अंतर ही अंदर जलने लगे, यह कहना कठिन है। इस समय दोस्तों दुश्मनी की योग्य दिखाई दे रहे हैं। इस समय जो आपका वर्तमान में अच्छे थे वह भी गलत नजरियों से आपको देख रहा है। अगर उनके ऊपर ऐसी स्थिति में भरोसा किया तो समझ जाओ कि वह आपको दिल से बड़ा चोट पहुंचाएंगे और आपको एक ऐसी राय देंगे या फिर तुम्हें एक ऐसी स्थितियों पर लेकर चले जाएंगे जहां पर एक गंभीर स्थिति में आप उलझ सकते हैं। इसलिए इस समय दुश्मनी की योग्य दिखाई दे रहे हैं, तो इसको आप गंभीरता से लीजिएगा कि समय मेरा जो अपने रिश्तेदार है, अपने जो मित्र हैं, उसके ऊपर भी भरोसा मत करिए, क्योंकि वह सामने से तो मीठी बातें करेंगे लेकिन अंदर से आपका दिल तोड़ देंगे। आपको विश्वास नहीं होगा, तुम उसके साथ रहोगे और तुम्हारा बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। यह समय ग्रह कुंडली के द्वारा यही संकेत मिल रहे हैं। तुम जितना लोगों की विश्वास पर भरोसा करने से दूर रहेंगे उतना ही आप सुरक्षित रहेंगे, अन्यथा लोग विश्वास का गलत फायदा उठा लेंगे। इसमें दुश्मनी का योग भी दिखाई दे रहे, इसका मतलब तुम्हारे अच्छे अच्छे लोग भी दुश्मन बन सकते हैं।
हम जानते हैं कुछ लोगों पर आप विश्वास करते हैं और यही लोग तुम्हें कई बार असफल बनाया। कई बार इन्होंने आपकी अस्तित्व को चोट पहुंचा और कई बार इन्होंने आपको रोने की स्थिति पर साथ देने से इनकार किया। कई बार मदद मांगने पर इन्होंने नाटक किया और खुद को मुसीबत में होने का दिखावा भी किया, और हर बार इन्होंने बहाना बनाकर आपको मुसीबत में साथ नहीं दिया। जब ये अच्छी स्थिति में होते हैं और आप बुरी स्थिति में होते हैं तो इसको अंदर ही अंदर खूब मजा आता है। यह आपको खुश नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन सामने जब आता है तो लगता है कि यह अपनों से भी बड़ा अपना है, अपनों से भी बढ़कर है। इतनी मीठी बातें आपके सामने करते हैं, लेकिन आज तक दुनिया के लोग इस तरह की बातें करके आपकी विश्वास का फायदा उठा रहे हैं। और हम जानते हैं कि आप इंसानों की वाणी से, इंसानों की मीठी बातों से उनके ऊपर इतना हक जमा लेते हैं, इतना विश्वास कर बैठते हैं कि आपको लगता है कि वही सब कुछ मेरा है, और अंत समय में वह आपकी हर परेशानियों का कारण बनाकर चला जाता है। कई बार ऐसा हुआ है कि तुमने जिस इंसानों पर भरोसा किया, कुछ दिन वह रिश्ता निभाया और कुछ दिनों के बाद वह आपका सब कुछ बिगाड़ करके चला गया। यही अक्सर आपके साथ होता है, तो ऐसे में आपको खुद जिम्मेदारी उठाने होगा और इस दुनिया की लोगों पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना होगा। यहां पर लोग दिखाते कुछ और हैं और करते कुछ और है। लोगों की यहां पर असलियत पहचान करना मुश्किल है, इसलिए इस दुनिया से नाता ही तोड़ लोग, चाहे आपकी सेवा करें या फिर ना करें, इसकी आपको कामना नहीं करना। रिश्ते आपको मदद करें या फिर ना करें, इसकी आपको कोई कामना नहीं करना, बल्कि आप अच्छे कर्म करते रहना, क्योंकि खुद ईश्वर आपके सामने झुकेंगे और आपकी कर्म देखकर, आपकी शंकर से देखकर आपकी सेवा में जरूर उतरेंगे। इसीलिए इधर उधर की बातों को सुनना बंद कीजिए और आज से मेहनत की शुरुआत करिए। आज से तुम भगवान पर दिल से विश्वास नहीं की, लेकिन अपने रिश्तों पर की। यही आपकी सबसे बड़ी कठिनाई है। लेकिन अब पलटकर तुम इंसानों से विश्वास करना छोड़ दीजिए और भगवान पर विश्वास करना शुरू करिए। अच्छे कर्म करना शुरू करिए। देखिए, कभी आपको निराश नहीं मिलेगी, कभी आपका दिल भगवान नहीं तोड़ेंगे, बल्कि आपकी जिंदगी को स्वर्ग की दिशा की ओर लेकर आगे बढ़ेंगे। जी हां दोस्तों, तुमने आज तक खुश रहने की कोशिश तो किया, प्रयास तो किया, लेकिन कभी मेहनत से नहीं, कभी अपनी संघर्ष से नहीं, बल्कि हमेशा आप खुश रहने की प्रयास इस तरह से किया है, जो कि यह बहुत गलत तरीका है। आपने हमेशा एक दूसरे की हक की खुशियां छीन कर खुश रहने की कोशिश किया, और यही आपके जीवन की सबसे बड़ी परेशानी का कारण है। हाँ दोस्तों, आपका मन में एक सवाल चल रहा है कि हमारे जीवन में बहुत सारे तकलीफें हैं, बहुत दिनों से जीवन में तरक्की संभव नहीं हो पा रहे हैं, बहुत दिनों से हमारे जीवन में परेशानियां एक ही स्थिति में बनी हुई है, परेशानी खत्म नहीं हो रहे हैं, जीवन में हमें सफलता नहीं मिलता। लेकिन इसका सबसे बड़ी मुख्य कारण यह भी है कि तुम खुद से मेहनत नहीं कर रहे हो और अलग से तुम एक दूसरे की खुशी छीनकर एक बड़ा पाप भी कर लिए हो। हाँ दोस्तों, यह बिल्कुल आपने किया है। तुम एक साथ दो दो पाप कर रहे हैं। एक तो खुद से मेहनत नहीं कर रहे हो और दूसरी तरफ से लोगों को रुलाकर दूसरे की खुशियां छीनकर, दूसरे की हक की खुशियां छीनकर तुम खुद खुश रहना चाहते हैं। यही कमजोरी आज तक प्रभु को तुम्हारी तरफ झुकने नहीं दिया। वैसे तो प्रभु आपकी हाँ सच्चाई से अवगत है कि तुमने पिछले समय अंतराल में खूब मेहनत किया, खूब प्रयास की, लेकिन यह आपकी जिम्मेदारी है कि जब तुमने इत्यधिक मेहनत एवं संघर्ष करने के बाद सफलता नहीं पाया तो तुम टूट गए। लेकिन कहते हैं कि इंसानों को जल्दी टूटना नहीं चाहिए। कुछ वक्त बाकी था जो कि आपको अपने पूर्व जन्म का फल मिलने वाला था, लेकिन तुमने थोड़ा धैर्य नहीं रखा और तुम गलत कार्य की ओर आगे बढ़ गया, अपना कदम बढ़ा दिया और तुम एक दूसरे की हक की खुशी जिन्हें की प्रयास करने लगे। कई बार ऐसा भी हुआ है कि जब आपके सामने कोई इंसान आपसे अधिक सफल होने लगे तो आप उनकी सफलताओं को देखते हैं, उसके तरक्की को देखते हैं, लेकिन यह नहीं देखते हैं कि वह कौन से कार्य करके सफल हुए हैं और आप इस कार्य में लग जाते हैं। बहुत सारे ऐसे इंसान हैं कि खुद से मेहनत करके खुश नहीं होना चाहते, एक दूसरे की हक की खुशी छीन कर खुश हो जाते हैं और आप भी वही रास्ता अपना लेते हैं, जबकि
या हमारे भविष्य में एक मुसीबत लेकर आते हैं। एक नहीं बल्कि कई मुसीबत लेकर आते हैं और हमारा जीवन अस्त व्यस्त रहते हैं, क्योंकि ऐसे इंसानों के ऊपर कभी प्रभु की कृपा नहीं होते हैं। ऐसे इंसान भले कुछ दिन के लिए खुश हो जाए, लेकिन जब प्रभु इस पृथ्वी पर उतरते हैं और सभी का कर्म का फल देने की योजना बनाते हैं और सभी को अपने कर्म का फल देने के लिए तैयार होते हैं, तो उसे दिन इंसानों की हर सच्चाई सामने आ जाते हैं, हर इंसानों की बुराई उनके सामने आ जाते हैं और उसी दिन से उन लोगों की जिंदगी नर्क बना शुरुआत होता है। इसलिए तुम कभी भी अगर गलत तरीके से खुश होने की प्रयास कर रहे हो तो इस आदत को अभी दूर कर लीजिए। कई लोग ऐसे होते हैं, हजारों में से कहीं ऐसे लोग होते हैं जो शुरुआत में अच्छे काम करते हैं, भगवान की पूजा पाठ करते हैं और कभी कभी वह एक दूसरे की खुशी देखकर लालच करते हैं, और कभी कभी ऐसे इंसानों के मन में लोगों की खुशियां देखकर जलन भी उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन वह नहीं देखते हैं कि वह कितना संघर्ष करके, वह मेहनत करके सफल हुए होंगे, खुशियां प्राप्त किए होंगे। बस सिर्फ उसकी लोग सफलता देखते हैं, लेकिन ऐसा जलन की भावना भी आपके अंदर नहीं आना चाहिए, क्योंकि यह भी एक त्रुटि है, इंसानों की जिंदगी ना बदल पाना। कभी कभी हमारे मन में अगर किसी की प्रति गलत विचार चल रहे हैं तो इसके कारण भी प्रभु हमारी ओर झुकते नहीं हैं, पर वह हमारी कामना को नहीं स्वीकार करते हैं। और कुछ दिनों से आप भगवान से कुछ अर्जी लगा रहे हो, भगवान से कुछ मांग कर रहे हो, लेकिन वह चीज आपको नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि अभी भी आपके मन में एक दूसरे के प्रति बुरे विचार है। इसलिए अब अपने विचारों को शुद्ध कर लीजिए, फिर प्रभु आपकी अर्जी को स्वीकार कर लेंगे। हां दोस्तों, आपका मन में एक सवाल है कि हम जीवन में बदलाव चाहते हैं, हम जीवन में धन दौलत प्राप्त करना चाहते हैं, हम जीवन की हर खुशियां प्राप्त करना चाहते हैं, वह कब मिलेंगे? वह तो दोस्तों आपको कभी भी मिल सकता है, लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि तुम वह रास्ता को चुनो जो रास्ता में भले आपको पहले शुरुआत में चलने में कठिन लगे, लेकिन अंत में वही रास्ता हमें सफल योग्य बनाते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो दोस्तों कठिन रास्ता को नहीं अपनाते हैं, क्योंकि हर इंसानों को खुशियां तुरंत चाहिए होती है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जो तुरंत खुशियां मिलते हैं वह तुरंत चले भी जाते हैं, और जो देर करके मिलते हैं वह हमें हमेशा मिलते रहते हैं। कुछ लोग सही रास्ते में जाने से कतराते हैं, क्योंकि उनमें खुशियां उन्हें जल्दी नहीं मिलता, सफलता उन्हें जल्दी नहीं मिलता। लेकिन अब वही रास्ते को आप चुन लो और उसी रास्ते में आगे बढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि एक दिन जितना आपको तकलीफें मिली होगी या फिर जिस कठिन स्थिति से आप गुजर रहे होंगे, उतना ही सफलता के योग्य भगवान आपको बना देंगे। यह भगवान की एक नियम है कि तुम जीवन में जितना ही कठिन परिस्थिति का सामना करोगे, वह भी अच्छे राह में तो आपको उसका फल में खुद देने के लिए तैयार होंगे। अब हम बात करेंगे तीसरी घटना के बारे में, जो आखिरी घटना आपके साथ होगी वह क्या है। देखिए दोस्तों, इस समय कोई लोग तुम्हें फंसाने की पूरी कोशिश में लगे हैं, कोई लोग इस समय तुम्हें मुसीबत के शिकार में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए सावधानी तो आपको रखनी पड़ेगी। देखिए किस प्रकार की मुसीबत में आप फंस जाओगे, इसके बारे में चर्चा हम तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर तुम सावधानी रखी, हमारे बातों को मान लिया, तो जिन्होंने इस प्रकार की मामला में आपको फंसाना चाहते हैं वह अपनी मामला में खुद उलझ जाएंगे। अगर तुम लापरवाही की तो बेवजह तुम फंस जाओगे। इसीलिए आपको एक एक बातों को ध्यानपूर्वक सुनना है। देखिए, यह 24 घंटे के अंदर आपके मित्र बनकर कई लोग तुम्हारे सामने आएंगे, तुमसे बहुत अच्छी बातें करेंगे। तुम्हें लगेगा कि यह लोग कोई पराया नहीं बल्कि मित्र के समान है, और सच में यह इसी प्रकार से बातें करेंगे। लेकिन गृह कुंडली द्वारा संकेत मिल रहा है कि यह लोग मित्र के रूप में आपके घर में नहीं आए होंगे, बल्कि यह लोग आपको एक आवश्यक बात, जरूरी बात सुनने के लिए आए होंगे कि बहुत दिनों से कोर्ट कचहरी का मामला हमारे घर में चल रहे हैं। हम बहुत दिनों से ऐसे मामला में उलझे हुए हैं। जब कोई मित्र में ऐसा हमारे घर आ जाए तो हम उसकी बात अवश्य ही तुरंत मान लेते हैं, और आपका भी मन करता है कि जो सच्चाई है
मैं वहां पर जाकर बोल दूं और ऐसे मामला समाप्त कर दो। यह योजना आप तुरंत बना लेते हैं और इस प्रकार की मामला में आप तुरंत वहां पर चले जाते हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि उसके विरोध में जितने भी इंसान है वह क्या करता है कि आपका नाम पर भी एक मामला दर्ज करवा देता है। और फिर क्या होता है कि आपका मित्र के साथ आपको भी ऐसा चक्कर लगाना पड़ जाता है, बिना गलती का सजा आपको मिल जाता है। और फिर क्या होता है कि ऐसे मित्र भी सहयोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वह खुद पहले से परेशान होते हैं। लेकिन यह इंसान खुद अपनी गलतियों के कारण उलझ सकते हैं। इसलिए ध्यान रहे, इस समय मित्र चाहे कितने ही गहरी हो, लेकिन अगर उनके घर से संबंधित जमीन से जुड़ी हुई कोई मामला चल रहे हैं तो ऐसी स्थिति में वहां पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है और वहां पर बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आजकल ऐसी जगह पर हम जाते हैं तो वहां पर बहुत सारे कैमरामैन होते हैं, कैमरा में रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर उल्टी सीधी बातें करके हमें फंसा देते हैं। इसलिए आपके मित्र के जहां पर लोग विरोधी हैं वहां पर आपको नहीं जाना है। ऐसे मामला में खासकर इस बात का ध्यान रखें। और अब एक महत्वपूर्ण बात, भगवान के नाम का टैटू बनवाने को लेकर यह दिखने में आस्था जैसा लगता है, लेकिन सोचिए कि जो जल भगवान पर अभिषेक में चढ़ाया जाता है वह पवित्र माना जाता है। वही जल अगर शरीर पर बने टैटू पर पड़े और फिर बाथरूम की नाली से बह जाए तो क्या वह वही दिव्यता बनाए रखेगा? भगवान का नाम शरीर पर नहीं, हृदय में बसाना चाहिए। और अंत में बात आती है जीवन में बार बार आने वाली परेशानियों की। जब परिवार में बिना कारण कलह होने लगे, स्वास्थ्य गिरता जाए, कारोबार में रुकावटें आएं और मन बेचैन रहने लगे, तो यह हमेशा ग्रहों या कर्म का परिणाम नहीं होता, बल्कि किसी छिपे हुए षड्यंत्र का संकेत भी हो सकता है। आपकी कुंडली में इस समय शनि की वक्र दृष्टि और चंद्रमा की अस्थिर स्थिति आपकी भावनाओं को असंतुलित कर सकती है। इसलिए अपने निर्णयों में संयम रखें और अपने आसपास मौजूद उन अदृश्य चालों को पहचानना शुरू करें जो आपकी तरक्की को रोकने में लगी है। अगर आप सजग हो गए तो कोई भी छुपा हुआ शत्रु आपकी राह नहीं रोक पाएगा। कुछ लोग इन बातों को मजाक मानकर टाल देते हैं, लेकिन जो सच में अपने जीवन को समझते हैं वे जानते हैं कि नकारात्मक शक्तियां अक्सर हमारे आसपास अदृश्य रूप से मौजूद रहती हैं और हमें भीतर से खोखला करने की कोशिश करती है। ऐसी स्थिति में दो अत्यंत प्रभावी उपाय जरूर करें। पहला, हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और ओम शम शशराय नमः मंत्र का जाप करें। यह उपाय न केवल आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा को हटाएगा, बल्कि शनिदेव की कृपा भी दिलाएगा, जिससे आपके कार्यों में रुकावटें धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। दूसरा उपाय, घर के ईशान कोण यानी पूर्वोत्तर दिशा में सफेद रंग की वस्तुएं रखें, जैसे चांदी का छोटा सिक्का या सफेद फूल। इससे घर में मानसिक शांति, स्थिरता और सकारात्मक कंपन बने रहेंगे। ध्यान रखें, यदि आप इन उपायों को नियमित रूप से करते हैं, अपने आसपास के लोगों की सोच और चाल को पहचानने की समझ विकसित करते हैं और अपने बच्चों को आदर्श वातावरण देते हैं, तो कोई भी स्त्री या कोई भी व्यक्ति आपकी सफलता में बाधा नहीं बन सकता। जीवन की डोर आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं। अक्सर जब जीवन में कठिनाइयों की लंबी श्रृंखला शुरू होती है, अचानक घर में अशांति बढ़ने लगे, सेहत बार बार गिरने लगे, रिश्ते बिगड़ने लगे और आर्थिक नुकसान एक के बाद एक होने लगे, तो इंसान सोच में पड़ जाता है कि आखिर ऐसा हो क्या रहा है। और तब सबसे पहले शक उन्हीं लोगों पर जाता है जो हमारे बहुत करीब होते हैं, लेकिन भीतर से ईर्ष्या और द्वेष से भरे रहते हैं। यह रिश्तेदार, पड़ोसी, मित्र या कोई भी हो सकते हैं जो सामने से मीठा बोलते हैं, लेकिन पीछे से हमें गिराने की चालें चलते हैं। इनकी यही दोहरी प्रवृत्ति सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि हम उन्हें पहचान नहीं पाते
और वे हमें कमजोर बनाने में सफल हो जाते हैं। कुछ लोग तो वाकई तंत्र मंत्र, नजर दोष और टोने टोटकों जैसे मार्ग अपनाते हैं, क्योंकि वे दूसरों की सफलता से जलते हैं और अपनी असफलता का गुस्सा दूसरों पर निकालना चाहते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हर समस्या का कारण यही हो। कई बार यह हमारे अपने ही कर्म, विचार और फैसलों का परिणाम होता है, जिन्हें हम सुधारने के बजाय दूसरों पर दोष मढ़ देते हैं। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जीवन में कोई भी समस्या अचानक नहीं आती। उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। हो सकता है हमने किसी बात की अनदेखी की हो, अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज किया हो, रिश्तों को समय ना दिया हो या फिर आर्थिक फैसलों में लापरवाही बरती हो। इसलिए सबसे पहले आत्मचिंतन करें। खुद से सवाल पूछें कि क्या मेरी दिनचर्या संतुलित है? क्या मैं सही लोगों के साथ हूं? क्या मैं नकारात्मक सोच से घिरा तो नहीं हूं? और क्या मैं अपने प्रयासों में पूरी तरह ईमानदार हूं? हमें यह भी मान लेना चाहिए कि हर बार जो हमारे जीवन में आता जाता है वह गलत नहीं होता। शक की सुई जब किसी खास महिला पर टिकती है, जैसे कोई बार बार घर आ रही हो या कोई करीबी अचानक अधिक घुलने मिलने लगे, तो हम भावनात्मक रूप से सोचने लगते हैं कि शायद वही हमारी समस्याओं की जड़ है। लेकिन बिना ठोस कारण के किसी को दोषी मानना खतरनाक हो सकता है। किसी की नीयत पर संदेह करने से पहले हमें अपने अनुभव, विवेक और प्रमाण को प्राथमिकता देनी चाहिए। यदि सच में लगता है कि कुछ अजीब घट रहा है, तो पहला कदम यही होना चाहिए कि खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाएं। ध्यान, प्राणायाम, साधना और नियमित पूजा पाठ से न केवल मानसिक ऊर्जा मिलती है, बल्कि आत्मा को भी शुद्ध दिशा प्राप्त होती है। दूसरा, घर के वातावरण को शांत और सकारात्मक बनाएं। ताजे फूल रखें, हल्की सुगंध फैलाएं, रोज दीपक जलाएं और गंगा जल का छिड़काव करें।